कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। दिन भर इबारत पेड़ पत्ती और पानी की, बंद घर की खुले फैले खेत धानी की, हवा की बरसात की हर खुश्क की हर तर की, गुजरती दिन भर रही जो आपकी पर की। उस इबारत के सुनहरे वरक के मन मढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। मुनि श्री क्षमा सागर जी का यही मानना था। हम अगर स्टूडेंट हैं तो बेहतर स्टूडेंट बने, अगर पुत्र हैं तो एक बेहतर पुत्र बने, बेहतर डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एक बेहतर देशवासी और एक बेहतर इंसान बने। निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ें और प्रगति ऐसी जो आत्महित के साथ साथ परहित में भी हो, प्रगति जो स्वयं के जीवन से शुरू हो और सब ओर बिखर जाए, यही वास्तविक प्रतिभा है। ऐसी ही प्रतिभाओं का सम्मान और ऐसी प्रगति के लिए प्रेरणा ही यंग जैना अवार्ड का उद्देश्य है। भगवान महावीर के 26वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर वर्ष 2001 से यंग जैना अवार्ड की शुरुआत आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य मुनि श्री क्षमा सागर जी की प्रेरणा से हुई। मुनि श्री हर कार्य पूरी दक्षता और श्रेष्ठता से करने में विश्वास रखते थे और बच्चों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देते थे। जब हमारे लिए हमने जो सुख सुविधा की सामग्री जुटाई है उसमें कुछ टूट फूट हो जाती है, हमारे शरीर में कुछ टूट फूट हो जाती है तो हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हमारी चेतना कितनी विकृत होकर के निरंतर टूट फूट जाती है, हम कितना बुराइयों से घिर जाते हैं और अपने जीवन को मलिन कर देते हैं, और चेतना निरंतर पतन की तरफ चली जाती है, तो हमारे लिए जरा भी चिंता नहीं होती। शरीर के पतन की तो बहुत चिंता है, शरीर के अस्वस्थ होने की तो बहुत चिंता है, लेकिन चेतना निरंतर पतित होती चली जाती है, चेतना निरंतर अस्वस्थ होती चली जाती है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं आ पाता। हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है कि जो हमें मन, वाणी और शरीर मिला है, जो चेतना हमारी जिससे हम जानते, देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस चेतना का विकास करें, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपन कहते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में देखी जाती है। हमारे कितने नंबर आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा जो कुछ भी अध्ययन है वो कितना उपयोगी है हमारे अपने जीवन के लिए और हमारे आसपास के परिवेश के लिए। तब हमारे व्यक्तित्व को हम ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील कहे जाएंगे कि हाँ, सचमुच हमने अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न किया। मुनि श्री स्वयं एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनमें बच्चों, विद्यार्थियों एवं उच्च शिक्षा के प्रति गहरा लगाव एवं सम्मान था। वे अपने जीवन में विज्ञान एवं धर्म दोनों को गहराई से जीते थे। मुझे अपना साधु जीवन जितना अच्छा लगता है, मैं आपसे ईमानदारी से कहूं, मेरे अपने एजुकेशन के समय का जीवन भी मुझे बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगता था। और इसी वजह से जब फिर से वही माहौल यहां देखता हूं तो मुझे लगता है मैं फिर से एक बार और सब अपने कलीग्स के बीच और फिर आ गया हूं, और हम अपने नॉलेज को इसलिए गेन कर रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि जितने भी 18 कलीग्स हमारे साथ थे, उनने कभी भी, हमें मालूम है कि कोई ऐसी शर्ट नहीं पहनी होगी, कोई ऐसा पैंट नहीं पहना होगा जो दूसरे की आंख को चुभे। हमारे जब साहब ने ये कहा था कि तुम लोगों ने क्या तय कर लिया है कि इसी तरह कपड़े पहनोगे, हमने तो कभी तुम लोगों को ऐसे देखा ही नहीं, बस बहुत सिंपल और सोवर। तो कैसे डिसाइड कर लिया? हम लोगों का ध्यान ही नहीं गया। पढ़ना हमारा लक्ष्य है, बाकी चीजें तो अपने ध्यान क्या करना उन चीजों का।
इसलिए मुझे वो जीवन भी याद है। वे स्टूडेंट्स को अनुशासन, कड़ी मेहनत के साथ बहुआयामी सफलता के लिए प्रेरित करते थे। ऐसी सफलता जो कि मात्र भौतिक उपलब्धियों तक सीमित न हो। छात्रों को सम्मान एवं स्नेह देने हेतु यंग जैना अवार्ड का आयोजन ऐसी ही प्रेरणा की परिणति है। ये कार्यक्रम वर्कशॉप के रूप में आयोजित किया जाता है। जिसमें पुरस्कृत छात्रों हेतु रेलिवेंट एवं उपयोगी सत्र रखे जाते हैं। ये कार्यक्रम छात्रों को व्यक्तित्व विकास, मूल्य आधारित जीवन शैली, श्रेष्ठ करियर, उभरते व्यावसायिक क्षेत्र, विज्ञान एवं धर्म सिखाता है। एक विद्यार्थी को धर्म के साथ अध्ययन कैसे करना चाहिए, हमने चर्पिंग स्पैरो में बहुत पहली चर्पिंग स्पैरो में इसका आंसर दिया था कि एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई के साथ साथ धर्म कितना होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए। देखिए, ऐसा है जैसे कि अपन आटे में नमक डालते हैं तो आटे में नमक डालने से स्वाद आ जाता है। ठीक इसी तरह से हमारी पढ़ाई के साथ में आटे में नमक की तरह थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि भी रहनी चाहिए, जिससे कि हमें स्वाद आ जाए। ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो खराब हो जाए, आटा ही खराब हो जाए। उतना ही, लेकिन उस आटे को स्वादिष्ट करने में जैसे नमक जरूरी है डालना, ऐसे ही उस अपनी पढ़ाई को सार्थक करने के लिए धर्म भी जरूरी है। धार्मिक अप्रोच, धार्मिक क्रियाएं कितनी हम कर पाते हैं ये अलग बात है। हमें अपनी पढ़ाई करना है तो हम सारी धार्मिक क्रियाएं नहीं कर पाएंगे कि हम मंदिर में 2 घंटे पूजा कर सकें, लेकिन हमारा अप्रोच क्या है? धार्मिक। हम किसी के साथ में दगाबाजी नहीं करते, हम किसी को धोखा नहीं देते, बेईमानी नहीं करते, हम सब पर दया रखते हैं। ये तो हमारा धार्मिक एटीट्यूड है। अगर ये हमारे भीतर है तो धर्म हमारे पास में है। और हमने क्रियाकांड ये नहीं की, जब हमको टाइम मिलेगा तो हम जरूर से वो सब क्रियाएं भी करेंगे, क्योंकि वो सब क्रियाएं भी मेरे लिए भीतर ही जाने के लिए हैं, उन्हीं उसकी अप्रोच भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ये सोच करके। मुनि क्षमा सागर जी महाराज, I have met Maharaj Ji for the first time during the first inaugural Young Jinnah Awards in 2001, and he changed my life forever. We used to call him Bachcho ke Maharaj Ji. Maharaj Ji has played an instrumental and pivotal role in my spiritual and religious journey, and of course, of many kids. He has made Jainism. He just taught us that Jainism is a way of life and it's not a religion. It is above all those procedures, practices, and it's more than a religion. Through the journey of Young Jinnah Award, I realized that achieving success while being attached to your roots and living your life ethically and morally makes your success more meaningful in true sense. I remember Munishi used to say that through this award function, if he can improve one life, this award function is a success. But I believe this award function and Munishi's philosophy has changed life of many and will continue to do so. मुनीषी छात्रों को अपने जीवन में हर कार्य में श्रेष्ठता हासिल करने की प्रेरणा देते थे। उनकी एक केवल 2 लाइन की कविता है, अभी मुझे और धीर में चलना है, अभी तो चलने की आवाज आती है। ये पंक्तियां ही उनके जीवन की सदैव दक्षता को दर्शाती हैं। और यंग जैना अवार्ड से मुझे एक समग्र और आदर्श जीवन शैली की सीख मिली है। जब आप सभी प्रदेशों के मेरिटोरियस छात्रों के साथ बैठकर पूजन, धर्म चर्चा, करियर काउंसलिंग आदि करते हैं तो आपको एक श्रेष्ठ जीवन शैली की प्रेरणा प्राप्त होती है। यहाँ आकर मुझे पढ़ाई के साथ साथ धर्म और आत्मीयता का एक अनुकूल वातावरण मिला, जिससे मेरे जीवन को एक बैलेंस दिशा प्रदान की है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम सभी ये आदर्श अपने जीवन में लेकर चलें और इन्हें आगे
यंग जैना अवार्ड पाने वाले विद्यार्थी ही अब मैत्री समूह की इकाई हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। मुनि श्री क्षमा सागर जी की प्रेरणा से शुरू हुआ ये आयोजन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। यात्रा निरंतर जारी है और नई पीढ़ी इससे जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बना रही है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।